राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अपने पिता के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है और ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बुधवार को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को सजा दी और उनके बेटे को भी सजा देने पे पड़े हुए हैं। पहले आप पीएम का पूरा बयान सुनिए। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। पीएम के इसी बयान पर अब सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन पायलट ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मेरे दिवंगत पिता ने 1998 में शरद पवार के साथ मिलकर सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उस समय सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। केसरी ने वो चुनाव जीता और बाद में पवार और मेरे पिता दोनों को कार्य समिति में नामांकित किया। एक स्वर लोकतांत्रिक संगठन और राजनीतिक दल को इसी तरह काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया और मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी को भी उनके और उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सचिन ने आगे अपने बयान में कहा कि मुझे अपनी पार्टी और लोगों की चिंता है और मुझे यकीन है कि वे मेरे भविष्य का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पायलट ने कहा कि उनके पिता इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस में शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा की ओर जीवन भर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टोंक निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता ने कहा, दशकों से हमारा संबंध गांधी परिवार से है, पार्टी के साथ तो है ही, और ये रिश्ता दिल का है। ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है। पायलट ने आगे अपने बयान में कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी के अभियान को लोगों और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इसीलिए वे अब तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बैकफुट पर है। पायलट ने कहा कि वो कांग्रेस की कार्य समिति में है और उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्होंने उसका निर्वहन किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे विकास के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और राजस्थान में सरकार में रहते हुए अपने प्रदर्शन और अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर बहस करें। पायलट ने कहा कि ऐसे बयानों से पता चलता है कि बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में हार रही है और कांग्रेस सरकार अपनी बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।